हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा 108 नंबर का। काफ़ी यूजफुल होगा क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे DSSB के ओल्ड एक पेपर के बारे में, और यहाँ पर आपको स्पेशली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड एंड कुछ एक दो इडियम्स मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर देखिए इन तक, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग करंट अफेयर्स की स्टडी करते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ की स्टडी करते हैं, तो हमारे दोस्त हैं राघव जी, उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सुपर एग्जाम न्यूज। यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसी के साथ साथ ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज भी लाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, यानी कि इस वर्ड का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, तो वर्ड क्या है हमारा? जर्मन। जर्मन का मीन्स होता है रिलेवेंट, यानी कनेक्टेड विद समथिंग, किसी इंपॉर्टेंट चीज से जुड़ाव होना। ठीक है, तो ये होता है। एंड ऑप्शन है इलेक्ट, चाइल्डिश, डर्टी एंड इम्प्रॉपर। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड अपना इलेक्ट। तो हमारा जो इलेक्ट का मीनिंग होता है ये होता है कि किसी व्यक्ति को वोटिंग के द्वारा चुनना, है ना। इलेक्ट मतलब होता है वोट डालना वैसे। चाइल्डिश बचपना होता है, डर्टी गंदा एंड इम्प्रॉपर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जर्मन में क्या होता है, कनेक्टेड विद समबडी विद एन इम्पोर्टेंट, यानी किसी चीज से, इंपॉर्टेंट चीज से जुड़ा होना। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर, यानी अनुचित, यानी किसी चीज से, इंपॉर्टेंट चीज से जुड़ा होना और इम्प्रॉपर होना वो चीज। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट का जो आंसर है वो है हमारा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ पर हमें वन वर्ड बताना है। और अपना क्वेश्चन है द वन, एक ऐसा व्यक्ति हु कैन नॉट बी डिफीटेड, एक ऐसा पर्सन जिसे हराया नहीं जा सकता है, उससे क्या कहते हैं। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है इंडेफैटिगेबल, सेकंड है इनकॉरिजिबल, थर्ड है इंडेलिबल एंड इनसिविलेबल। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका जो मतलब होता है ये होता है कि कभी भी हार न मानना, यानी कि बिना वैसे तो फटीग मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ, एंड इंडेफैटिगेबल उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी नेवर गिविंग अप या गेटिंग टायर्ड, किसी काम को करते हुए कभी ना थकना। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है इनक्योरेबल, यानी जिसका इलाज ना हो सके, यानी कि दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही न किया जा सके वो होता है इनकॉरिजिबल, या फिर जिसे चेंज न किया जा सके या जिसे इम्प्रूव न किया जा सके वो इनकॉरिजिबल होता है। एंड इंडेलिबल क्या होता है, अमिट होता है। इंडेलिबल इंक होती है, जब भी हम वोट डालने जाते हैं तो हम हमारे अंगुलियों पर इंक लगाई जाती है, ठीक है, तो वो इंडेलिबल इंक होती है। एंड नेक्स्ट है इनसिविलेबल। इनसिविलेबल आर्मी मान लें, इनसिविलेबल आर्मी लिख लेते हैं। तो इनसिविलेबल आर्मी कैसी होती है, एक ऐसी सेना जो बहुत विशाल है जिसे हराया नहीं जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा इसका वो कौन सा होगा, अपना ऑप्शन 4। तो जो वन वर्ड होगा वो होगा इनसिविलेबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है अपना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी यहाँ पर हमें बताना है अपोजिट वर्ड, एंड हमारा वर्ड है एक्सीड। अब एक्सीड का अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सीड मीन्स क्या होता है। एक्सीड का मतलब होता है एग्री टू ए प्रपोजल, किसी प्रपोजल से एग्री होना या फिर रिक्वेस्ट, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है एक्सीड। अब ऑप्शन है रिप्रूव, डिसअप्रूव, एग्री या ईल्ड। तो सबसे पहले हम रिप्रूव के बारे में समझते हैं। रिप्रूव मीन्स क्या होता है, रिप्रूव मीन्स होता है रिब्यूक, ये सब आपके सिनोनिम्स में बता रहा हूँ। रिप्रूव मीन्स रिब्यूक। डिसअप्रूव मीन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के प्रपोजल से या उसकी रिक्वेस्ट से डिसएग्री होना, डिसअप्रूव होता है। ईल्ड मतलब एग्री, सहमत है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ये। तो ईल्ड मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना हो, ठीक है, या पैदा करना स्पेशली। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा आपका, एक्सीड का जो आपका, एक मिनट, एक्सीड का जो अपोजिट वर्ड है वो होगा डिसअप्रूव, यानी कि
एक्सीड मीन्स होता है एग्री टू ए प्रपोजल एंड डिसअप्रूव मीन्स होता है किसी चीज से असहमत होना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट बताना है इस मीनिंग का एंड वर्ड है हमारा प्लेथोरा। अब प्लेथोरा का मतलब पहले समझना पड़ेगा कि इसका मतलब होता है कि अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन नीडेड और कैन बी यूज्ड, यानी कि हम कहें अति, एक्सेस, है ना, इसका सिमिलर हो जाएगा एक्सेस, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी कोई चीज़ जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है वो प्लेथोरा है। अब ऑप्शन है हमारे पास बिटर, डिल्यूट, रेरिटी या प्रोफ्यूज। तो बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वाहट होती है। डिल्यूट मीन्स क्या होता है, डिल्यूट मतलब होता है फ्लड, है ना, बाढ़, यानी सडनली एकदम हैवी रेनफॉल होती है तो डिल्यूट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेयरिटी। तो रेयरिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग रेयर, यानी कि एक ऐसी क्वालिटी जो बहुत ही रेयर है, यानी बहुत ही कम मिलती है। और प्लेथोरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लेथोरा का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। एंड लास्ट वर्ड भी पढ़ लेते हैं। लास्ट वर्ड क्या हमारा प्रपोज। एंड प्रपोज मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, है ना, प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, ये होता है। तो ये प्लेथोरा का तो सिमिलर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो राइट ऑप्शन होगा जो अपोजिट होगा वो रेयरिटी। रेयरिटी किसका अपोजिट हो गया, प्लेथोरा का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका इन द गिवन क्वेश्चन, दिए हुए क्वेश्चन में 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं और ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग गलत है, यानी कि 3 स्पेलिंग हमारी राइट है और 1 स्पेलिंग रॉन्ग है। तो फर्स्ट है स्पेलिंग अधेरेंस, सेकंड एडवर्टाइज, एम्बियंस, एडमिटेंस। तो देखिए आपकी जो अधेरेंस स्पेलिंग है राइट है, एडवर्टाइज की स्पेलिंग भी राइट है, ISE और IZD दोनों तरह से आपको लिखा मिल जाएगा एडवर्टाइज। एम्बियंस भी आपकी राइट है, बट एडमिटेंस जो वर्ड है इसमें कैसे लिखते हैं, ADMITTENC। तो यानी कि डबल टी का प्रयोग किया जाता है और हमारे पास ऑप्शन में कैसी टी है, सिंगल है। तो यानी कि हमारे जो ऊपर के 3 स्पेलिंग है ये राइट हैं और जो 4 नंबर का स्पेलिंग है ये आपका रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है उसको सब्सटीट्यूट बताना, यानी 1 वर्ड बताना हमें यहाँ पर। एक ऐसी गवर्नमेंट बाई नोबल्स, जो नोबल्स पीपल के द्वारा चलाई जाती है गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी। तो देख प्लूटोक्रेसी किसके द्वारा चलाई जाती है, रिच पीपल के द्वारा, याद रखिए। अमीर लोग जब शासन करें देश पर तो प्लूटोक्रेसी, जब ऑफिशियल्स यानी किसी देश को वहाँ के अधिकारी चलाएं तो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। डेमोक्रेसी क्या होता है कि देश के लोगों के द्वारा जब कोई सरकार चुनी जाए तो वो आपकी डेमोक्रेसी होती है। एंड एरिस्टोक्रेसी होती है जो नोबल्स यानी कुलीन लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है वो होती है आपकी एरिस्टोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका यहाँ पर होगा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। यानी 4 स्पेलिंग्स हैं, इनमें देखना है कि कौन सी स्पेलिंग हमारी रॉन्ग है। तो फर्स्ट है सुपरस्टिशियस, डिसकंटिन्यूअस, अनस्क्रिप्चर एंड एम्बिगुअस। तो देखिए आपकी जो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट स्पेलिंग फर्स्ट राइट है, सुपरस्टिशंस की करेक्ट स्पेलिंग लिखी है, डिसकंटिन्यूअस भी राइट है, थर्ड स्पेलिंग भी करेक्ट है। बट जो 4th नंबर की स्पेलिंग है इसमें मिस्टेक है। इसमें क्या होगा कि एम्बिगुअस की जो स्पेलिंग होती है वो होती है GIBIGUOUS, एम्बिगुअस। तो यानी यहाँ पर यू नहीं लिखा हुआ है स्पेलिंग में, इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा 4-1, ठीक है। यानी ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है, जो राइट स्पेलिंग है वो है आपकी एम्बिगुअस की ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है इन द क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट। यहाँ पर भी 4 वर्ड्स दिए गए, ये बताना है कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी यहाँ पर भी आपकी स्पेलिंग पूछी गई है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग होगी। चलिए तो फर्स्ट है कंजेनिटल एंड सेलेस्टल, नेक्स्ट है एंसीडोटल एंड एक्सीडेंटल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका पहले तो मीनिंग समझते हैं कि ये आपका जो
ट्रांजेंशनल है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी, कोई पर्टिकुलर बीमारी जो जन्म से ही पैदा होती है। जिस तरह से एक हमने वर्ड पावर मेडिजी में लायर पढ़ा था, ट्रांजेनिटल लायर, ठीक। तो इसका मतलब था कि एक ऐसा झूठ बोलने वाला जो जन्म से ही ऐसा लगता है मानो जन्म से पैदा हुआ हो तभी से झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये स्पेलिंग फर्स्ट वन हमारी राइट है। नेक्स्ट स्पेलिंग है वो है सेलेस्टियल। ये इसका मतलब होता है कि आकाश का या स्वर्ग का, हेवन का ये अर्थ आता है। तो ये भी स्पेलिंग हमारी राइट ही है। नेक्स्ट है एनेक्डोटल। एनेक्डोटल का मतलब होता है कि कोई चीज शायद सही नहीं है या गलत है, वो सही नहीं है। तो ये हो गया आपका थर्ड। ये भी स्पेलिंग आपकी राइट लिखी हुई है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पर जो आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है वो कौन सी हो रही है, सेलेस्टियल। यहाँ थर्ड ये स्पेलिंग आपकी वाली रॉन्ग है, सेकंड वन। फोर्थ वन भी एक्सीडेंटल राइट है। इसमें क्या है कि ये फोर्थ वन स्पेलिंग आपकी रॉन्ग कैसे है, इसकी जो स्पेलिंग होती है सेलेस, CELESTIAL, सेलेस्टियल, ये स्पेलिंग होती है, यानी कि आई इसमें आता है, और बट हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेकंड वन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको अल्टरनेटिव। इसमें ये बताना है बेस्ट एक्सप्रेशन। बेस्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, और ईडियम है ये, और आपका ईडियम लिखा हुआ है ऑन टेंटर हूक्स। तो ये बताना है ऑन टेंटर हूक्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है इन ए स्टेट ऑफ डेंजर, इट टू बी वेरी एक्साइटेड, इन ए फैशनेबल पोजीशन, और इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है, ये जो ईडियम है ऑन टेंटर हूक्स, तो इसका मतलब होता है इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंस, यानी सस्पेंस की अवस्था में, संदेह की अवस्था में, ये इसका मीनिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 सेंटेंस, ही डैज अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर हमें वर्ब फिल करना है, गॉट, गेट, विल गेट एंड हैव गॉट में से। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पर टाइम देखते हैं, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ कैसा टाइम शो कर रहा है हमारे पास इस समय, फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर शो कर रहा है। नेक्स्ट मंथ भी क्या होता है, अगले महीने, तो हमें ये सेंटेंस फ्यूचर में ले जाना पड़ेगा। गॉट लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, ये गेट लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन ही के साथ ऐसे यस भी आता है तो ये भी नहीं आएगा, ये हटा दो। थर्ड देखिए आपका लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, तो ये राइट ऑप्शन होगा आपका। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा ही विल गेट ए बेटर जॉब। डी ऑप्शन में यूज नहीं होगा क्योंकि ही सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हैव यूज है, यानी हैज होता तब हम सोच पाते वहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आपको जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।